तो दोस्तों आज अपना थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। आज सबसे पहले टॉपिक है अपना उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। लेक्चर 1 से लेकर के 3 आप देख सकते हैं, तीनों के लिंक लगे हुए डिस्क्रिप्शन में। आज अपन बात करेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। उसके बाद में वर्क के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक वर्क उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को देखते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। इनको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट है उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये अनेक पद में होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक स्टेप में ना होकर के अनेक स्टेप में होता है। बहुत सारे स्टेप होते हैं। जैसे कोई एक प्रोसेस है, गैस ए से लेकर के ई तक जा रही है, तो ये बीच बीच में बहुत सारे स्टेप है। ए बी स्टेप है, फिर बी सी स्टेप है, फिर सी डी स्टेप है, फिर डी ई स्टेप है। लेकिन इसमें क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एक स्टेप होता है मेनली, ए से लेकर के ई तक ही जा रही है डायरेक्ट, बीच में कोई स्टेप नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों रिवर्सिबल है, क्या फ़ायदा है, ये अभी अपन देखेंगे ना। वह प्रक्रम, सेकंड पॉइंट इसका उत्क्रमणीय का, वह प्रक्रम जिसमें विपरीत परिवर्तन संभव है या परिवर्तन विपरीत दिशा में भी हो सके। अब क्या है कि कोई आदमी है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, या फिर कोई गैस है, आप आदमी को मान करके अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये इसके बहुत सारे स्टेप, ए से ई तक जाने हैं तो बहुत सारे स्टेप है। पहले ए से बी तक जाएगा, फिर बी से सी तक जाएगा, फिर सी से डी तक जाएगा, डी से ई तक जाएगा। बहुत सारे स्टेप होने के फ़ायदे ये है कि अगर ये बी तक पहुंच गया, फिर इसको वापस आने के लिए बोले ए पर, तो ये आराम से आ जाएगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। अगर ये बी से सी पर चला गया और वापस इसको बी पर आने के लिए बोलेंगे तो आराम से आ सकता है, ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना। इसीलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जो विपरीत दिशा में हो सकती है, ये किस में होती है, अनेक स्टेप में होती है, बहुत सारे पदों में होती है। तो किसी भी स्टेप पर वापस रिवर्स हो सकता है, प्रोसेस वापस पीछे जा सकता है। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रम या इरिवर्सिबल में क्या है कि कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो ई पर जा रहा है, तो फिर उसको वापस आने के लिए बोलेंगे तो वापस इतना पूरा डिस्टेंस जो है वो तय करेगा, पूरी दूरी तय करेगा, और वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या होता है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक स्टेप में होते हैं और ये रिवर्स नहीं होते हैं, मतलब विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं होते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इनको। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये, इनके बहुत सारे स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो सकता है, क्योंकि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट इसका। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो ये प्रक्रम होता है इसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, अनंत समय लगता है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है वो उत्क्रमणीय, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। अब इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको वापस रिवर्स होना है, फिर बाद में चलेगा, फिर रिवर्स होगा, फिर चलेगा, फिर रिवर्स होगा। जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है इसको पूर्ण होने में कम समय लगता है, क्योंकि एक बार ये रिवर्स तो होता ही नहीं है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, केवल आगे की साइड ही चलेगा ये। इसको जो है टाइम कम लगेगा संपन्न होने में प्रक्रम को। ये धीमा प्रक्रम होता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो धीमा ही होगा। और ये प्रोसेस जो होता है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, वो कैसा होता है, तेज प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। टेप जो है, प्रत्येक पद जो है वो पिछले पद से साम्य में होता है। इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक बर्तन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर पिस्टन लगा हुआ है एक, और ये पिस्टन कैसा है, मूवेबल, ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना। इस पिस्टन पर बाहर से प्रेशर लग रहा है, उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से प्रेशर लग रहा है। तो पी एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाह्य दाब। गैस भरी हुई है अंदर, तो गैस खुद भी दाब लगा रही होगी पिस्टन पे, उसको बोलेंगे पी गैस। वो किधर लगा रही है, पिस्टन पर ऊपर की साइड, क्योंकि गैस क्या दाब लगा रही है पिस्टन पे। इस पिस्टन पर छोटे छोटे वेट रख रखे हैं, ये वेट रख रखे हैं छोटे छोटे। ये क्या कर रहे हैं, इस पी एक्सटर्नल की हेल्प कर रहे हैं, पी गैस को, इन दोनों प्रेशर को बराबर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है, साम्य में है, तो साम्य का मतलब क्या होता है कि जितना प्रेशर ये है उतना ही प्रेशर ये है, साम्य में है ना। साम्य की कंडीशन क्या है, पी एक्सटर्नल जो है ये बराबर है पी गैस के प्रेशर के बराबर है पी एक्सटर्नल। ये है साम्य की कंडीशन। स्टार्टिंग में ये दोनों क्या है, साम्य में है स्टेप। लेकिन हमेशा कोई भी प्रोसेस हो वो साम्य में ही रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम में ही जाना चाहता है। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ये एक वेट जो है ना, ये एक वेट ये हटा दिया, मैंने हटाया इसको।
ये एक वेट हटा दिया मैंने तो क्या हो गया कि ये प्रेशर कम हो गया होगा, क्योंकि ये वेट हेल्प कर रहे थे ना इस प्रेशर की, तो ये प्रेशर कम हो गया होगा। प्रेशर कितना कम हुआ, ये भी बहुत छोटा सा प्रेशर कम हुआ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पी एक्सटर्नल माइनस डी पी। अब ये वेट हटाने के बाद में जो प्रेशर हो गया ना बाहर वाला, वो ये हो गया क्योंकि प्रेशर में कमी आ गई। कितनी है कमी है, स्मॉलर चेंज हुआ, डीपी चेंज हुआ। अब ये प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर उतना ही है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा हो गया ये प्रेशर। तो गैस क्या करना चाहती है, वापस साम्य में आना चाहती है, इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, ये प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, गैस का प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब गैस साम्य में आ जाएगी। इस प्रेशर को इसके इक्वल होने के लिए इसमें भी कमी करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये भी तो कम हुआ, ये कम हुआ, तो इसको भी कमी करनी पड़ेगी जब दोनों बराबर होंगे। तो इसमें कितनी कमी होगी, इसमें भी उतनी ही कमी होगी, पी गैस माइनस डी पी। अब इसमें कमी कैसी होगी, इस प्रेशर को कैसे कम करेंगे, इसके इक्वल कैसे करेंगे, इस प्रेशर को इसके इक्वल कैसे करेंगे। तो इसमें कमी करने के लिए क्या होगी कि ये गैस, भाई प्रैक्टिकली सोच करके देखो कि ऊपर प्रेशर कम हो गया तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब गैस फैलेगी। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए गैस को क्या होना पड़ेगा, एक्सपेंड, मतलब क्या होना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा, फैलाव होगा गैस का। और गैस को फैलाव होगा मतलब उसका आयतन बढ़ेगा, तो पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। भाई पिस्टन, गैस का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस फैलेगी। गैस तब तक फैलेगी जब तक ये पी एक्सटर्नल जो है ना माइनस डी पी, ये इसके इक्वल नहीं हो जाए, तब तक फैलेगी गैस। जैसे ही दोनों प्रेशर इक्वल होंगे तो पिस्टन अपने आप रुक जाएगा, और वो कंडीशन क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम या साम्य की। प्रैक्टिकली सोचते इसको, मैंने ये प्रेशर कम किया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा। जब तक ऊपर जाएगा जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाए, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी गैस, बस यही चीज़ है ना। फिर सेकंड वेट हटाऊंगा मैं, तो फिर ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, फिर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर गैस फैलना स्टार्ट होगी, तब तक फैलेगी जब तक दोनों प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। फिर एक और वेट हटाऊंगा, तो मतलब हर एक छोटे स्मॉलर चेंज होते हैं इसमें। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है ये प्रोसेस स्टेप में, स्मॉलर स्टेप में होता है, छोटे छोटे पदों में होता है, और हर एक पद वापस साम्य में होता है। हर एक पद साम्य में, देखो सारी चीज़ें साम्य में आ रही है, हर एक स्टेप। एक वेट हटा रहा हूँ फिर इक्विलिब्रियम में आ रही है, फिर एक वेट हटा रहा हूँ तो फिर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ रही है, फिर एक वेट हटा रहा हूँ तो फिर इक्विलिब्रियम में आ रही है। तो हर एक स्टेप पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है अपने को। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इधर वाला पॉइंट देखते हैं अपन, इधर समझने की कोशिश करते हैं। ये बर्तन है, इसमें वही गैस है, वापस गैस ले लिया अपन ने। गैस का कुछ प्रेशर होगा पी गैस, और बाहर से प्रेशर होगा उसको पी एक्सटर्नल बोलेंगे। स्टार्टिंग में प्रारंभिक कंडीशन में, प्रारंभिक कंडीशन स्टार्टिंग में जब देखा अपन ने, तो प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल जो है ये बराबर होगा पी गैस के, क्योंकि पिस्टन कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा था, न तो ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था स्टार्टिंग में। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, साम्य, इक्विलिब्रियम में है। जब प्रेशर दोनों बराबर होते हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में। तो केवल प्रारंभिक में होता है और अंतिम पद जाएगा। प्रारंभिक समझ में आ गया होगा, इक्विलिब्रियम में है। अब अपन ने क्या किया कि एकदम से वेट हटा दिए, 3 वेट हटा दिए, यहाँ से 3 वेट जो है ना एक साथ हटा दिए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। प्रेशर एकदम से फैली गैस, मतलब ये प्रेशर एकदम से कम हो गया। कितना कम हुआ, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है बहुत बड़ा चेंज प्रेशर में। तो एकदम से मैंने ये वेट हटा दिए, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो गई होगी, पी एक्सटर्नल बहुत तेज़ी से कम हुआ होगा, बहुत वैल्यू कम हो गई होगी इसकी। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर को पी एक्सटर्नल माइनस डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब बिगेस्ट चेंज, बड़ा परिवर्तन कर दिया, मतलब बहुत सारे वेट एक साथ हटा दिए मैंने। अब ये 3 वेट हटाने के बाद में प्रेशर क्या हो गया होगा, पी एक्सटर्नल माइनस डेल्टा पी। तो अब क्या हो गया कि ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये वाला ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया, तो ये प्रेशर इसके इक्वल होना चाहता है, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगी। हर एक प्रोसेस मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। तो इसको इसके बराबर होने के लिए एकदम गैस फैलेगी, पिस्टन एकदम ऊपर जाएगा, तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। अभी प्रेशर ज़्यादा है, बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा, और ये गैस का प्रेशर है ये भी कम हो जाएगा, और ये गैस का प्रेशर होकर के क्या रह जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस माइनस डेल्टा पी इसके इक्वल हो जाएगा, और यही फाइनल कंडीशन होगी। इसको क्या बोलेंगे अपन, अंतिम अवस्था।
अंतिम अवस्था, और ये किस में होगी, ये वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब इनके बीच में कोई छोटे से स्टेप तो है ही नहीं, छोटे छोटे स्टेप है ही नहीं, केवल एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा चेंज हुआ। इसीलिए ये प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, वापस नहीं जा सकते। उसमें हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। यहाँ पर केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में ही इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, इनके बीच के स्टेप ही नहीं होते हैं। उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं ना, ये आदर्श प्रक्रम होते हैं, आइडियल होते हैं। तो आइडियल तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो ये प्रोसेस बहुत कम देखने में, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो ये है ना, अपने को जो देखने को मिलती है चीज़ें, वो अनुत्क्रमणीय प्रोसेस देखने को मिलती है, ये अनादर्श होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं, ये अपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांस है जो अपने को देखने को मिले।